हर कहानी के पीछे एक राज होता है। एक छोटा सा गांव था, सोनपुर। गांव शांत था, लेकिन एक घर ऐसा था जहां दर्द और उम्मीद दोनों साथ रहते थे। उस घर में रहती थी दो बहनें, बड़ी बहन आर्या, छोटी बहन काव्या। माँ बचपन में ही गुजर चुकी थी। पिता रघुनाथ एक गरीब लकड़हारे थे जो जंगल से लकड़ी काटकर परिवार चलाते थे। आर्या समझदार थी, शांत थी, कम बोलती थी, लेकिन हर दर्द चुपचाप सह लेती थी। वो सुबह उठकर घर साफ करती, पिता के लिए खाना बनाती, काव्या को स्कूल के लिए तैयार करती। अपने सपनों को उसने कब का दिल में दफना दिया था। काव्या बिल्कुल उलट थी, चंचल, जिद्दी, सपने देखने वाली। वो कहती, दीदी एक दिन मैं बहुत अमीर बनूंगी, इस गांव से निकल जाऊंगी। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन जमीन से जुड़े रहना भी जरूरी है। घर की हालत बहुत खराब थी। छत से पानी टपकता, कभी कभी चूल्हा भी नहीं जलता। एक दिन पिता रघुनाथ बोले, आर्या, अब मेरी उम्र हो चली है, तुम दोनों को कुछ न कुछ करना होगा। आर्या ने बिना सोचे कहा, बाबूजी मैं काम कर लूंगी, काव्या पढ़ेगी। नहीं दीदी, मुझे भी काम करना है, मैं पढ़ाई छोड़ दूंगी। आर्या ने पहली बार सख्त होकर कहा। नहीं काव्या, तेरी किस्मत मुझसे अलग होगी। अगले दिन गांव में खबर फैली, शहर से एक सेठ हाजा है जो घरों में काम करने के लिए लड़कियां ढूंढ रहा है। काव्या की आंखों में चमक आ गई। दीदी ये तो मौका है। आर्या का दिल घबरा गया, उसे कुछ अजीब सा डर लग रहा था। सेठ ने काव्या को ऊपर से नीचे देखा और बोला, लड़की सुंदर है, चतुर भी लगती है। फिर उसने आर्या की ओर देखा। और ये? काव्या तुरंत बोली, ये मेरी दीदी है, थोड़ी सीधी है। आर्या चुप रही। सेठ ने कहा, मैं काव्या को शहर ले जाऊंगा, बहुत पैसे मिलेंगे। रात को आर्या सो नहीं पाई। वो चुपचाप काव्या के पास बैठ गई। काव्या, शहर की दुनिया आसान नहीं होती। दीदी मुझे भरोसा है अपनी किस्मत पर। आर्या की आंखों से आंसू गिर पड़े। कभी भी मुझे भूल मत जाना। दीदी जब मैं अमीर बनूंगी तो आपको महल में रखूंगी। लेकिन आर्या का दिल कह रहा था, ये हंसी बहुत महंगी पड़ने वाली है। अगली सुबह काव्या शहर चली गई और आर्या गांव में रह गई। एक बहन शहर की चमक में, दूसरी बहन गरीबी की छांव में। लेकिन दोनों को नहीं पता था, आने वाला समय उनकी किस्मत को उलटने वाला है। शहर की सड़कें रोशनी से भरी थीं, ऊंची इमारतें, तेज गाड़ियां और लोगों की भीड़। काव्या की आंखें चमक उठीं। यही है मेरी दुनिया। सेठ उसे एक बड़े घर में ले गया। घर बाहर से बहुत सुंदर था, लेकिन अंदर का माहौल अजीब सा ठंडा था। घर की मालकिन थी सेठानी विमला। चेहरे पर नकली मुस्कान, आंखों में घमंड। विमला बोली, यहाँ रहना है तो नियम मानने होंगे। काव्या ने सिर हिला दिया। काम बहुत था, सुबह से रात तक झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े, मेहमानों की सेवा। पहले ही दिन काव्या के हाथों में छाले पड़ गए। रात को वो बिस्तर पर लेटी और पहली बार बुदबुदाई, दीदी होती तो समझा देती। आर्या का जीवन और कठिन हो गया। पिता की तबीयत बिगड़ने लगी, दवाइयों के पैसे नहीं थे। आर्या खेतों में काम करने लगी। लोग कहते, बेचारी कितनी सीधी है। लेकिन कोई नहीं जानता था उसके दिल में लोहे जैसी मजबूती थी। वो मन ही मन कहती, काव्या सुरक्षित रहना। शहर ने काव्या को बदलना शुरू कर दिया। सेठ का बेटा अब है काव्या पर अजीब नजर रखने लगा। वो मीठी आवाज में कहता, तुम गांव की नहीं लगती। काव्या डर जाती, लेकिन कुछ बोल नहीं पाती। सेठानी सब देखती, लेकिन चुप रहती। धीरे धीरे काव्या समझ गई, ये घर सुरक्षित नहीं है। एक रात काव्या ने काम में गलती कर दी। सेठानी ने सबके सामने डांटा। औकात भूल गई क्या? काव्या की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने खुद को रोका। उसी रात उसने पहली बार फैसला किया, मुझे यहाँ से निकलना होगा। उधर गांव में पिता की हालत ज्यादा बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, पैसे का इंतजाम जल्दी करो। आर्या के पास एक ही रास्ता था, खुद शहर जाना। उसे नहीं पता था कि जिस शहर में वो जा रही है
वहीं उसकी बहन डर और आंसुओं के बीच जी रही है। सुबह का समय था। शहर का रेलवे स्टेशन लोगों से भरा हुआ था। कहीं चाय वाले की आवाज, कहीं ट्रेनों की सीटी। उसी प्लेटफॉर्म के एक कोने में आर्या अकेली बैठी थी, आंखों में डर, हाथों में एक छोटा सा थैला। अगर आज काम नहीं मिला तो दवाई कैसे लाऊंगी? ये सोचते सोचते उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे। वो खुद को रोक नहीं पाई और फूट फूट कर रोने लगी। तभी एक बूढ़ी औरत धीरे धीरे चलती हुई आई। उसने आर्या से कहा, क्या हुआ बेटी, क्यों रो रही हो? आर्या कुछ देर चुप रही, फिर सब बाहर आ गया। अम्मा, मेरे पापा बहुत बीमार हैं, गांव में अकेले हैं, मुझे काम चाहिए, बस इतना कि दवाई आ जाए। बूढ़ी औरत की आंखें भर आईं। वो बोली, रो मत बेटी, भगवान ने तुझे मेरे रास्ते भेजा है। मैं शांति अम्मा हूँ। मेरे घर में एक लड़की चाहिए जो मेरे साथ रहे। अम्मा, मैं ईमानदारी से काम करूंगी। मुझे काम नहीं, मुझे बेटी चाहिए। शांति अम्मा आर्या को अपने छोटे से घर ले गई। घर साधारण था लेकिन सुकून से भरा हुआ। अम्मा ने खाना दिया, पानी दिया। आर्या ने बहुत दिनों बाद पेट भरकर खाना खाया। रात को आर्या फर्श पर लेटी थी, नींद नहीं आ रही थी। काव्या, तू जहाँ भी है सुरक्षित रहना। उसके दिल को लग रहा था शहर में उसका सफर अभी शुरू हुआ है। उसी शहर के दूसरे हिस्से में काव्या एक छोटे कमरे में बैठी थी। दीदी, आपने सही कहा था। काव्या फुट फुट के रोने लगी। शहर ने उसे बहुत जल्दी बड़ा बना दिया था। सुबह का समय था। शांति अम्मा के छोटे से घर में आर्या रोज की तरह चुपचाप काम कर रही थी। झाड़ू, पानी, चूल्हा, सब कुछ शांति से। शांति अम्मा उसे देखती रहीं और बोली, बेटी, तू घर को घर बना देती है। आर्या हल्की सी मुस्कुरा दी। उसके चेहरे पर पहली बार सुकून दिखा। अम्मा आर्या को पास के ही एक घर ले गईं। एक कमरा, एक हॉल, बस इतना ही। आर्या ने मन लगाकर काम किया। काम खत्म होने पर मालकिन ने हाथ में थोड़े पैसे रख दिए। आर्या ने पैसे देखे, आंखें भर आईं। मेहनत बेकार नहीं जाती। काव्या अब भी उसी पुराने घर में काम कर रही थी जहां उसे पहले लाया गया था। दिन भर काम, थकान और चुप्पी। एक दिन काम में थोड़ी देर हो गई। सेठानी गुस्से में चिल्लाई, तुझे यहाँ रखने की गलती हो गई। मालकिन, मुझसे गलती हो गई। निकल यहाँ से अभी के अभी। मालकिन ने काव्या को घर से निकाल दिया। अब वो बेघर हो गई। शाम हो चुकी थी। हल्की बारिश शुरू हो गई। काव्या सड़क के किनारे भीगी हुई खड़ी थी। घर नहीं, काम नहीं, कोई नहीं। उसकी आंखों से आंसू गिरे। दीदी, आपने मना किया था। उसी रात आर्या फर्श पर लेटी थी, लेकिन सिर के नीचे छत थी। काव्या खुले आसमान के नीचे बैठी थी, सिर पर कोई छत नहीं। दोनों की आंखों में आंसू थे। एक बहन को धीरे धीरे सहारा मिल रहा है, दूसरी बहन एक ही झटके में सब कुछ हार चुकी है। शांति अम्मा के घर में आर्या रोज की तरह काम कर रही थी। झाड़ू, पानी, बस वही रोज का काम। शांति अम्मा उसे देखती हुई बोली, बेटी, तू बहुत सुकून देती है। आर्या कुछ नहीं बोली, बस हल्की सी मुस्कान। अम्मा उसे पास के घर ले गईं। वही एक कमरा, वही हॉल। काम के बाद मालकिन ने हाथ में थोड़े पैसे रख दिए। आर्या ने पैसे देखे, उसकी आंखें भर आईं। मैं गलत नहीं आई। काव्या उसी घर के बाहर बैठी है जहां से उसे भगाया गया था। दरवाजा बंद, उसका छोटा सा बैग पास में। वो वहीं बैठी है, ना चल रही, ना घूम रही। काव्या धीरे से बोलती है, अब कहाँ जाऊं? वो दीवार से टेक लगाकर बैठ जाती है, आंखें बंद करती है। आंसू गिरते हैं। दीदी, आपने मना किया था। थोड़ी देर बाद वो आंसू पोंछती है, धीरे से खुद से कहती है, रोने से कुछ नहीं होगा। काव्या वही बैठी थी। कुछ देर बाद उसने आंसू पोंछे। उसकी आंखों में अब सिर्फ दर्द नहीं,
गुस्सा भी था। कितनी बेवकूफ थी मैं, दीदी की बात नहीं मानी। काव्या पास के पार्क में जाके बैठ जाती है। काव्या खुद से बोलती है, मैं यहाँ क्यों आई? क्या यही मेरी किस्मत है? उसे अपना गांव याद आता है। दीदी का चेहरा आंखों के सामने आ जाता है। दीदी आज होती तो मुझे यूं टूटने नहीं देती। उसकी आवाज भर्रा जाती है। उसका गुस्सा उसके डर से बड़ा होने लगता है। मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं किसी की दया पर नहीं जीऊंगी। तभी पीछे से कदमों की आवाज आती है। काव्या चौंक कर पीछे देखती है। एक औरत धीरे धीरे पास आती है। औरत रुककर पूछती है, इतनी देर से यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? काव्या कुछ नहीं बोलती। औरत फिर कहती है, मैंने तुम्हें काफी देर से यहीं देखा है। काम से निकाल दिया, रहने को जगह नहीं, किसी को फर्क नहीं पड़ता। वो गुस्से और रोने के बीच बोलती है। औरत कुछ पल चुप रहती है, फिर धीरे से कहती है, जिंदगी कभी कभी बहुत सख्त इम्तिहान लेती है। अगर चाहो तो मेरे साथ चल सकती हो। आप क्यों मदद कर रही हो? आप मुझे जानती भी नहीं। मैंने भी कभी यही रातें देखी हैं। मेरे यहाँ थोड़ा बहुत काम है। मेहनत करोगी तो भूखी नहीं रहोगी। ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। औरत आगे बढ़ती है। काव्या उसके पीछे। घर पहुंचते ही सरिता बोली, यही है मेरा घर। यहाँ रहोगी, काम करोगी, मेहनत करोगी तो भूखी नहीं रहोगी। सब लोग ऐसे ही कहते हैं, काम काम, लेकिन इज्जत कोई नहीं देता। इज्जत मांगी नहीं जाती, कमाई जाती है। अगर यहाँ रहना है तो खुद को मजबूत बनाना पड़ेगा। काव्या चुप हो गई। कुछ पल बाद काव्या ने सिर हिलाया। मैं मेहनत करूंगी। उसकी आंखों में डर कम और जिद ज्यादा थी। सुबह होते ही सरिता ने काम में लगा दिया। काव्या थकी थी लेकिन रुकी नहीं। सरिता दूर से देखती रही। काम के बीच सरिता बोली, भागोगी नहीं? नहीं। ये जवाब सरिता को पसंद आया। आर्या कमरे में बैठी थी। उसका मन बिना वजह भारी था। काव्य को याद कर रही थी। काव्या तू कहाँ है? जैसी भी है सही से रहना। एक बहन शर्तों पर नई जिंदगी शुरू कर रही है। दूसरी बहन दूर से बहन को महसूस कर रही है। कहानी अभी बहुत आगे जाएगी। आर्या अब शांति अम्मा के साथ घर घर काम में जाने लगी थी। लोग कहते, ये लड़की भरोसे वाली है। आर्या कम बोलती थी लेकिन उसका काम बोलता था। उसके चेहरे पर अब डर से ज्यादा आत्मसम्मान था। एक दिन शांति अम्मा के जानने वाले घर में एक छोटा सा काम आया। काम साफ था, इज्जत से। आर्या ने काम संभाला। वहीं एक आदमी ने उसे ध्यान से देखा। उसने शांति अम्मा से पूछा, ये लड़की कौन है? मेरी बेटी जैसी है। आदमी कुछ नहीं बोला, बस देखता रहा। काव्या अब सरिता के साथ नियम से काम कर रही थी। काम आसान नहीं था, सरिता सख्त थी। काव्या कई बार थक जाती लेकिन अब रोती नहीं थी। उसके अंदर एक अजीब सी आग थी। एक दिन काम में गलती हो गई। सरिता ने डांट दिया। काव्या चुप रही लेकिन थोड़ी देर बाद बोली, गलती हुई है लेकिन मैं भागूंगी नहीं। सरिता ने उसे देखा। पहली बार उसकी आंखों में संतोष दिखा। एक तरफ आर्या को इज्जत मिलने लगी, दूसरी तरफ काव्या को जिंदगी की सख्ती समझ आने लगी। दोनों बदल रही थीं, लेकिन अलग अलग तरीके से। एक दिन बारिश का हल्का सीन। आर्या काम से लौट रही थी। काव्या किसी काम से उसी रास्ते से गुजर रही थी। दोनों बस कुछ कदमों की दूरी पर थीं। भीड़ थी, शोर था, लेकिन फिर भी नहीं मिली। किस्मत ने जानबूझकर उन्हें रोक लिया। आर्या को अचानक अजीब सा लगा। उसने पीछे देखा, कुछ पल रुकी, फिर आगे बढ़ गई। काव्या भी रुककर आसपास देखने लगी। क्यों लगा जैसे कोई अपना पास था। आर्या जमीन पर लेटी हुई है, आंखें खुली। काव्या जमीन पर बैठी, आंखें खुली। दोनों के मन में एक ही सवाल, क्या हमारी किस्मत सच में अलग अलग है? समय बहुत कुछ बदल लेता है। वही शहर, वही लोग, लेकिन जिंदगियां अब वैसी नहीं रहीं। गांव के उसी छोटे से घर में रघुनाथ खाट पर बैठे थे। उम्र ने उन्हें कमजोर कर दिया था, लेकिन आंखों में आज भी बेटियों की तस्वीर बसी थी। हे भगवान,
मेरी दोनों बेटियों को जहां भी हो खुश रखना। उन्हें नहीं पता था कि किस्मत अब उनकी सुनने वाली है। शहर में शांति अम्मा के साथ आर्या अब जानी पहचानी हो चुकी थी। वही आदमी जिसने पहले आर्या के बारे में पूछा था फिर सामने आया। वो बोला, मैंने इस लड़की को कई बार देखा है। काम में ईमानदारी, व्यवहार में संस्कार। गरीब है लेकिन दिल से अमीर है। मुझे दौलत नहीं, घर बसाने वाली लड़की चाहिए। घर में शादी की बात चली। आर्या डर गई। अम्मा, मेरे पापा? सबसे पहले तेरे पापा ही आएंगे। रघुनाथ पहली बार शहर आए। कमजोर शरीर लेकिन सिर ऊंचा। जब उन्होंने आर्या को देखा तो आंखें भर आईं। बिटिया, तूने बहुत सहा है। बाबूजी, आज आपकी वजह से ये दिन आया है। सादा सा विवाह, कोई दिखावा नहीं लेकिन इज्जत बहुत। अमीर लड़के ने रघुनाथ को हाथ जोड़ा और बोला, आपने अनमोल बेटी दी है। इसे कभी दुख मत देना। इसने सबका दुख खुद उठा लिया है। शादी के कुछ दिन बाद रघुनाथ बीमार पड़ गए। आर्या भागकर आई। काव्या भी किसी तरह खबर पाकर पहुंची। सालों बाद दोनों बहनें एक साथ पिता के पास थीं। रघुनाथ ने दोनों बेटी से कहा, एक ने सहकर घर बचाया, दूसरी ने गिरकर लड़ना सीखा। तुम दोनों मेरी शान हो। और उनकी आंखें शांत हो गई। पिताजी। पिता के जाने के बाद दोनों बहनें एक दूसरे से लिपट कर रोईं। काव्या बोली, दीदी, मैंने बहुत गलतियां की। गलतियां नहीं होती, सीख होती है। आज भी संस्कारों में जीती है। अमीर घर की बहू है लेकिन दिल वही पुराना। काव्या अब मेहनत से अपनी पहचान बना रही है। उसकी जिंदगी आसान नहीं लेकिन अब वो भागती नहीं। एक बहन ने त्याग से भाग्य बदला, दूसरी ने ठोकर खाकर रास्ता पाया। किस्मत दोनों की अलग थी लेकिन हिम्मत दोनों की एक। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कर दें। इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आप मेरी कहानी को जल्द देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।